आइए आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस कसौटी के कारण होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ए एंगल जो है वह 60 डिग्री का है, पी एंगल भी 60 डिग्री का है, बी एंगल 80 डिग्री का, क्यू एंगल 80 डिग्री का, सी एंगल 40 और आर एंगल भी 40 का है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल जो है ए, हम यहाँ से ये कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री। एंगल कसौटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा था कि क्या यह समरूप है, तो हम बोलेंगे कि हाँ यह समरूप है। उस कसौटी का नाम भी लिखना है, उस कसौटी का नाम ये हो जाएगा और जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। समरूप के सांकेतिक रूप में भी लिखना है, सांकेतिक रूप में हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको सिंपली ऐसे ही कर लेना है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है ए बी सी पी क्यू आर, ये हमारा सिमिलर होगा कि नहीं ये देखना है। तो यहाँ पर एंगल तो दिया नहीं है, अब इसमें देखेंगे करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं एंगल बी जो है वह लगभग 90 डिग्री का, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है दोनों ए बी सी और पी क्यू आर। देख रहे हैं ये ए बी जो है वह 2 है और यहाँ पर जो पी आर है वह आपका 5 है और ए सी जो है वह 3 है। यहाँ पर पी क्यू जो है वह 6 है, बी सी जो है वह आपका 2.5 है और ये क्यू आर और पी आर जो है 5। अब देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है और करस्पॉन्डिंग साइड इसके रेशियो, साइडों का रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि ए बी जो है 2 है, ए बी 2 है और जो सी है ए बी सी, तो हम देख रहे हैं कि ए बी जो है 2 है और क्यू आर 4 है। तो ए बी का जब क्यू आर के साथ में रेशियो लेंगे तो 2/4 और फिर ए सी का जब पी क्यू के साथ में हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 और जब बी सी का पी आर के रेशियो लेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 1/2, 2.5/5, 1/2। हम तो यहाँ से कह सकते हैं साइड से यह
क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 2, ए सी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 2.5। फिर ये ट्रायंगल में इसमें जो है दिया है, यह है पी आर इज इक्वल टू 5, पी क्यू इज इक्वल टू 6 और क्यू आर इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे कसौटी, लगाएंगे, देखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर, यह देख रहे हैं ये 2/4 होगा, ए बी अपॉन क्यू आर ये होगा 2/4, ये मतलब 1/2, 1:2 हो जाएगा। फिर बी सी अपॉन पी आर करेंगे तो बी सी अपॉन पी आर ये हमारा आ जाएगा, बी सी हमारा कितना है 2.5 अपॉन पी आर हमारा कितना है, पी आर है हमारा 5, ये 1 और ये 2, 1/2 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा बचा ए सी अपॉन पी क्यू, ये देख रहे हैं ये 3/6 होगा, ये भी आ जाएगा 1/2। हम देख रहे हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। तो ये साइड कसौटी से यह जो है सिमिलर होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के, ये हमारा सिमिलर हो जाएगा, ये हमारा सिमिलर होगा। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे एल एम, एल पी और एम पी, फिर डी ई एफ और डी एफ, इनका रेशियो देखेंगे कि यह इनका रेशियो जो है वह आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो एल एम पी डी ई एफ, यहाँ पर देखेंगे कि एम पी जो है, एम पी वह डी ई के रेशियो में 2/4 होगा। फिर एल पी वह देखेंगे यहाँ पर एम पी जो है वह डी ई के रेशियो में 2/5, मतलब इसका रेशियो इसके साथ में लेंगे 2/4 हो जाएगा। फिर एल पी जो है वह डी एफ के रेशियो में 1/2 होगा, लेकिन एल एम जो है वह ई एफ के रेशियो में 1/2 नहीं होगा, इसलिए ये वाला जो है वह सिमिलर नहीं होगा। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एल एम है, तो हम देख रहे हैं कि एम और एल जो है वह एम एल जो है वह 2 पॉइंट, या एल एम कह सकते हैं, एल एम जो है वह हमारा 2.7 है, एम पी है वह 2 है, और एल पी जो है वह हमारा 3 है।
फिर इधर देख रहे हैं तो डी ई जो है वह 4 है, ई और एफ जो है वह 5 है, और डी और एफ जो है वह 6 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनके बीच में जो रेशियो है वह आपस में इक्वल नहीं होगा। जब हम इसका रेशियो इसके साथ में लेंगे एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2/4 होगा, ये आएगा 1/2। फिर एल पी अपॉन डी एफ ये आएगा 3/6। 3/6 इसको कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा, बट एल एम इज इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ यह है 2.7/5। ये यही रह जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ बट डज नॉट इज इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। सो यह जो ट्रायंगल है एल एम पी डी ई एफ यह सिमिलर नहीं होगा। फिर आगे इसी तरह से हम ये देखेंगे, ये वाला एम एल एन एम एल पी क्यू आर इसे भी देखेंगे। तो ये देख रहे हैं हम पी क्यू आर और यहाँ पर जो है आपका एम एन एल। तो देख रहे हैं तो एम एल जो है वह इसके रेशियो में 1/2 आएगा, फिर इसका और इसका रेशियो करेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यह जो है वह 70 डिग्री का है एम, और ये भी 70 डिग्री का है। तो ये वाला हमारा रेशियो साइड का भी और एक एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि यह जो है साइड एंगल, साइड वाले समरूपता से यह क्या होगा, समरूप होगा। मतलब इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और एक एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए यह साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि ए बी सी यह जो है डी ई एफ, तो ए बी सी जो है वह डी ई एफ के समरूप होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए बी है, ए बी तो एंगल ए 80 का है और यहाँ पर एंगल एफ जो है वह 80 का है। और यहाँ देख रहे हैं कि 80 के जो सामने वाली जो भुजा है BC वह 3 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर 80 के सामने वाली भुजा जो है वह DE, इसका लेंथ हमें पता भी नहीं है। और यह BC के रेशियो में EF जो है 1/2 में आएगा रेशियो, और इसका जो है AB के रेशियो में DF जो है 1/2 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि एंगल जो है दूसरा जो है संगत कोण जो है आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तो ये वाला हमारा समरूप नहीं होगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि DEF जो है वह PQR के समरूप है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि एंगल D जो है वह 70 का है, एंगल E 80 का है, एंगल F दिया नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह 180 होता है। तो जब हम देख रहे हैं कि एंगल, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F यह होना चाहिए
180 के इक्वल एंगल डी जो है 70 है, प्लस एंगल ई जो है 80 है, और प्लस एंगल एफ जो है हमें फाइंड करना है। यहाँ से ये दोनों सम हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 150 आएगा। एंगल एफ इज इक्वल टू 180, एंगल एफ जो है वह 180 माइनस 150, यह हमारा 30 है डिग्री का आएगा। तो ये 30 डिग्री हमारा एफ हो गया, ये 30 डिग्री आर है, क्यू 80 है, ये वाला हमारा 70 डिग्री आएगा। फिर यही वाला प्रोसेस इसमें भी लागू करेंगे, या हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं डी जो है वह पी के इक्वल है, ई जो है वह क्यू के इक्वल है, एफ जो है वह आर के इक्वल है। तो एंगल से यह दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हो जाएंगे। मतलब ए ट्रायंगल डी ई एफ, यह ई एफ डी ई एफ यह सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस तरह से यह एंगल से यह दोनों समरूप हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, जहाँ कोण बी ओ सी वह बराबर है 125 अंश के, और कोण सी डी ओ वह है 70 अंश का। तो डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ये वाला 125 का दिया हुआ है, तो हमें निकालना है एंगल निकालना है डी ओ सी, ये वाला एंगल निकालना है। फिर डी सी ओ, ये वाला एंगल निकालना है। और फिर ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको यह पता है कि ये वाला जो एंगल है सी ओ बी जितना होगा उतना ही डी ओ ए भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से। यदि यह आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे और डी ओ बी एक सीधी लाइन है, तो लीनियर पेयर से यहाँ पर ये 125 है, तो ये वाला 180 माइनस 125 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55 डिग्री का। तो यहाँ से हम जब ये वाला निकालेंगे तो लिखेंगे कि डी ओ सी जो है वह 180 माइनस 125, तो डी ओ सी हमारा निकल जाएगा 55 का। ये 55 का हो जाएगा, ये 70 दिया हुआ है, 180 में से माइनस करेंगे, ये हमारा एंगल सी निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 2 दिया हुआ है और तीसरा निकालना है, दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से एंगल सी निकल जाएगा। जितना एंगल सी होगा उतना ही जो है हमारा एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों समरूप हैं। और जितना ये होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, तो ये दे दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप होगा त्रिभुज ओ बी ए के, और दिया है त्रिभुज कोण बी ओ सी बराबर है 125 अंश के, और कोण सी डी ओ यह बराबर है 70 अंश के। तो हमें ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात क्या क्या करना है, तो एंगल डी ओ सी ये हमें ज्ञात करना है। फिर एंगल डी सी ओ ये ज्ञात करना है, और एंगल ओ ए बी ये हमें निकालना है। तो हम देखें यहाँ पर ये वाला सी ओ बी दिया हुआ है, सी ओ बी या बी ओ सी ये हमारा दिया हुआ है 125, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये वाला दे दिया है 70 का ये 70 का दिया है,
हमें निकालना है DOC। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, क्योंकि यह एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। 180 में से 125 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 55 अंश। तो ये वाला हमारा कोण जो है वह 55 अंश का हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज है और ये वाला जो जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो चूंकि हमें ये वाला तो निकालना नहीं है, BOA नहीं पूछा है, इसलिए हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब हमें निकालना है DCO या OCD। तो DCO निकालने के लिए हम कहेंगे कि यह त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज DOC के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। इसलिए एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। सो CDO यहाँ पर 70 डिग्री प्लस DOC 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125, यहाँ से आ जाएगा एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ से DCO भी 55 आ गया और ये वाला भी 55 है, और यहाँ से ये हम देखेंगे तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 55 ही होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों जो है वह समरूप है, इसलिए एक त्रिभुज के जो कोण होंगे वही दूसरे त्रिभुज के भी कोण होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसलिए एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये कोण हमारा निकल जाएगा। आइए तीसरा सवाल कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB जो है समांतर है DC के और विकर्ण AC जो है और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर होगा OB बटा OD। तो ये हमें प्रूफ करना है, इसका फिगर दिया नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसका पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे, इसको दर्शाएंगे कैसे होगा। तो ये कह रहा है समलंब जो है ABCD, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बनेगा। यह हमारा समलंब चतुर्भुज है। ये नाम दे देंगे A, यह B, यह C और ये वाला D। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर है BC के। यहाँ पर AB जो है वह समांतर है वह DC के। विकर्ण AC, ये वाला जो विकर्ण है, ये विकर्ण AC और विकर्ण BD ये एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये दिखाना है कि OA बटा OC और OB बटा
OD यह आपस में बराबर होगा। तो हमें इसे समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB जो है वह DC के समांतर है। तो समांतर रेखा को एक कोई तिरछी रेखा काटती है, तो इसके द्वारा बना हुआ यहाँ का कोण ये और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा और अंतः एकांतर कोण से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से कोण नियम से एंगल नियम से यह दोनों जो त्रिभुज जो है वह आपस में समरूप हो जाएंगे और समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर जो है कि दर्शाते हैं। तो यदि हम इसको एंगल यहाँ से ये कहेंगे एंगल, यहाँ पर AB समांतर है DC के, इसलिए एंगल OAB यह बराबर हो जाएगा एंगल OCD के। फिर एंगल ABO यह इक्वल हो जाएगा एंगल CDO के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए एंगल AOB यह बराबर हो जाएगा एंगल COD के। तो COD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल कसौटी से यह त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। जब यह समरूप होगा तो चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि OA बटा OC यह बराबर होगा OB बटा OD के। यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय होता है, उस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप होगा तो ये अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर है QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि PQS समरूप होगा TQR के। हमें ये दर्शाना है कि QPS समरूप होगा QTR के। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक कोण जो है वह कोण 1 कोण 2 के बराबर है। जो Q कोण है वह Q कोण जो है कोण R के बराबर दिख रहा है और इन दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर संभावना बन रही है साइड एंगल साइड से यह दोनों समरूप हो जाएंगे। तो उसी का हम लोग प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसका फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बुक में दिया ही है, आप लोग उससे समझ जाइएगा।
और यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन उसका लिख रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जो एंगल 1 है वह एंगल 2 के बराबर है। पी क्यू आर में एंगल 1 जो है वह एंगल 2 के बराबर है। तो हम यह जानते हैं कि बराबर कोण के सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं, समान होती हैं। मतलब तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण 1 के सामने का जो भुजा है और कोण 2 के सामने का जो भुजा है वह दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो पी आर है वह इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, या ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वह बराबर हो जाएगा वह पी आर के। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यहाँ से एक रिजल्ट देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और फिर ये भी देख रहे हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्यू आर बटा क्यू एस यह बराबर होगा क्यू टी बटा पी आर के। तो पी आर के क्यू टी बटा पी आर, क्यू आर बटा क्यू एस। तो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि पी क्यू जो है वह पी आर के इक्वल है, तो पी आर के जगह पर हम पी क्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यह लिख देंगे कि पी आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या ऊपर हम जो प्राप्त किए हुए हैं ऊपर सिद्ध हो चुका है कि ये आपस में बराबर है, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू हो गया, और इसका यदि हम उल्टा कर लें, जैसे व्युत्क्रम ही ले लें, तो हमारा क्यू एस जो है वह हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्यू एस जो है हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो व्युत्क्रम लेने पर यहाँ लिख सकते हैं, इसको साइड कर दिया है, व्युत्क्रम लेने पर या करने पर क्यू एस बटा क्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू बटा क्यू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हम लोग व्युत्क्रम लिए हैं तो ये आया। फिर ये व्युत्क्रम लेने के बाद ये आया, तो अब हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों कोण 1 के बराबर है। आप फिगर में देख सकते हैं ये दोनों कोण जो है कोण 1 को दर्शाता है। तो यहाँ से ये वाला हो गया, और ऊपर ये वाला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं क्यू एस अपान क्यू आर और पी क्यू अपान क्यू टी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वह आपस में समरूप हो जाएंगे। एंगल पी क्यू एस यह समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। इस तरह से हम इसको समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साइड एंगल साइड अप्लाई हुआ, मैं जैसा कि पहले भी आपसे बता चुका था। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी कोण आर टी एस है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू वह समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ये हमें दिखाना है। इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इसका फिगर नहीं बनाया हुआ है, तो इसका हम लोग फिगर पहले ड्रा करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है,
पी क्यू आर है, भुजा पी आर, भुजा जो है पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि एंगल जो पी है वह एंगल आर टी एस के इक्वल होगा। मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वह इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। हम यहाँ से एंगल P को लिख सकते हैं, तो हमें ये दर्शाना है कि आर पी क्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P को एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस जब यह हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल आर पी क्यू तथा ट्रायंगल आर टी एस में ये वाला दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और एंगल आर जो है वह कॉमन है। तो ये एंगल आर जो है, यहाँ पर एंगल आर जो है वह कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, यह कॉमन एंगल है। तो दो एंगल, यदि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो इस एंगल से वह क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल भी अपने आप वह इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल से या फिर एंगल से यह दोनों ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। ठीक है।